बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका घर सुकून का गहवारा बिल्कुल किसी जन्नत की तरह और उसमें बरकतें भी हो, रहमतें भी हों, लेकिन उसके लिए हमें महंगी चीज़ों या बड़े बड़े बदलाव की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। हमारी रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी सलीकामंद आदतें होती हैं ना, वो पूरे घर का माहौल बदल देती हैं। आज मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी अपनी 20 छोटी छोटी मगर जादुई आदतें, जिससे आपके किचन, आपका घर और आपकी खुद की शख्सियत को चार चांद लग जाएंगे। अच्छा, ये जो आदतें हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही हमारे माँ बाप ने भी हमें सिखाई। जब मैं अपने मैके में थी तब भी हम इसी तरह से किया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके भी मेरी वही रूटीन रही है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर हैं। आपकी तरह मैं भी एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं हुई। शायद इसकी वजह एक तो ये है कि हमारे घर में माशाल्लाह से मुझ में, मेरे समेत मेरे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी है। इस तरह से मैंने अपने माँ बाप से हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सीखा है। इसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को भी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सिखाऊं। बाकी जो आदतें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, मेरी भी हैं और मेरी बहुत सारी बहनों की भी होंगी, और उनके घरों में ज़रूर ये फ़र्क नज़र आता होगा कि वो दूसरों से ज़्यादा बाबरकत ज़िंदगी गुजार रही होंगी। तो जनाब, सबसे पहली जो आदत होती है ना, रात को आपने सिंक साफ़ करके सोना है। मैंने खुद बड़ी बूढ़ियों से कहते हुए सुना है कि जो बर्तन होते हैं ना, वो बद्दुआएं देते हैं रात को अगर उनको गंदे मंदे रख के सोया हो। खैर, ये भी एक तरीका होगा हमारी अम्माओं का हमें काम पे लगाने का और हमें सफाई की आदत डालने का। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि रात को जितनी मुमकिन हो आप सफाई करके सोया करें। इससे आपका खुद पूरा दिन जो है वो अच्छा गुजरता है, और ख़ासतौर पे सुबह जो होती है ना, वो आपकी ना ही बोझल होती है और ना ही वो भाग दौड़ वाली होती है। सुबह जब आप किचन में आती हैं तो एक बेहतरीन और पुरसुकून एहसास आपको होने लग जाता है। दूसरी चीज़ है, बर्तन धोने के फ़ौरन बाद इन्हें कैबिनेट में ना रखें, बल्कि टोकरी में पानी निचड़ने दें, फिर कपड़े से खुश करके जगह पर रखें। इससे कैबिनेट में स्मेल पैदा नहीं होती और जो आपका काम है ना वो भी नहीं बढ़ता, और कैबिनेट में जो निशान पड़ जाते हैं, या फिर बहुत सारे कैबिनेट्स जो लकड़ी के होते हैं वो लकड़ी भी ख़राब नहीं होती। तीसरी चीज़ है, हंडिया बनाते ही चूल्हा साफ़ करना। जैसे ही खाना पक जाए चूल्हे को हल्का सा वाइप कर लें। जमी हुई चिकनाई हो या फिर चाय गिर जाए या फिर दूध उबल जाए तो आप फ़ौरन उसको साफ़ कर लिया करें, क्योंकि बाद में जो है ना फिर वो डबल मेहनत भी लग रही होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। इसलिए ये चीज़ जो है फिर आफत बन जाती है। मसालों के डब्बों को साथ साथ साफ़ कर लिया करें। जैसे ही अब जब आप खाना बनाती हैं तो उस टाइम साथ ही आपने साफ़ करके मसाले के डब्बों को वापस रख देना है। तो इस तरह से बाद में आपको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, बाद में स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, वो नहीं करना पड़ता। मेरी खुद ये आदत है कि डीप क्लीनिंग की ना मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोशिश ये होती है कि साथ के साथ जो है ना काम निपटाएं और साथ साथ जो है ना वो साफ़ करती जाऊँ। और पांचवी चीज़ जो है, डस्टबिन को आपने हमेशा शॉपर या बैग लगा के रखना है और रोज़ाना रात को साफ़ करना है, ताकि कचरा, जरासीम और जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो आपके घर में बाकी ना रहें। और 6 मेरी टिप भी है और मेरी आदत भी है कि फ़्रिज की हफ्तावार सफाई जो है ना, वैसे तो मैं हर रोज़ साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं फ़्रिज को ज़रूर देती हूँ जो उसके अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं। हफ्ते में एक दिन फ़्रिज की चीज़ों को चेक करें, बासी खाना निकालें, शेल्फ साफ़ करें, और जो चीज़ें ख़राब हो रही हों, जो सब्ज़ियाँ ख़राब रही हों, उनको पहले इस्तेमाल कर लें। इस तरह से जो है वो बेबरकती भी नहीं होती और जो गंदगी होती है वो भी साथ के साथ निकलती रहती है और बासी चीज़ें क्लटर जमा नहीं करती आपकी फ्रिज में। वो बिस्तर छोड़ते ही पहला काम चादर ठीक कर लें और तकिए समेट के एक जगह सीधे करके रख दें। आधा घर वहीं साफ़ लगने लग जाता है। और फिर 1 मिनट का असूल मैं खुद इसी तरह से करती हूँ कि कोई भी ऐसा काम जिसमें 1 मिनट से कम वक्त लगता है, जैसे चाबियाँ जगह पे रखना, कपड़े हैंगर में डालना, उसे आपने फ़ौरन कर लेना है। और सुबह उठते ही आपने जो ये छोटे छोटे काम है ना, इनको आपने निपटा लेना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और आपको ढूंढने में टाइम ज़ाया ना करना पड़े। और मैं आपको बताऊँ कि जो टाइम की कदर करता है ना, टाइम भी उसकी कदर करता है। तो आपने वक्त की कदर करनी है। देखें, अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है ना वो टाइम की पाबंद है। सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ जो है अपने वक्त पे आती है, वक्त पे जाती है। ज़िंदगी का, मौत का वक्त मुकर्रर है, शादी का वक्त मुकर्रर है। ये सारी चीज़ें जब अल्लाह ताला के हुक्म से टाइम की पाबंद है तो हमें भी टाइम की कदर ज़रूर करनी चाहिए। अगली चीज़ है शाम को घर को समेटना। रात को सोने से पहले लिविंग रूम के सोफ़े के कुशन सीधे करें, बिखरा हुआ सामान समेट ले, ताकि रात को किया हुआ काम आपको सुबह को सुकून पहुंचा सके। और एक बहुत अहम चीज़ है कि दहलीज पर जूतों का रैक ज़रूर रखें। घर के मेन गेट या फिर दरवाजे पर जूते बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पूरे घर में ही जूते बिखरे नहीं होने चाहिए। एक तो ये आपकी घरदारी का बहुत बुरा इंप्रेशन डालते हैं और दूसरा आपका घर वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा होता। खुशबू का आप ज़रूर एहतमाम करें। महंगे फ्रेशनर्स की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सस्ता सा एयर फ्रेशनर भी ले सकती हैं। कपड़ों की फौरी तय लगाएं। जैसे ही आप तार से उनको उतारें
फ़ौरन तय करके अलमारी में रख दें या फिर इस्त्री स्टैंड में या फिर जो भी आपकी जगह बनी हुई है उनको ज़रूर रखा करें। और मैं ख़ुद इसी तरह से करती हूँ। और एक और ख़ास बात कि आजकल इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, आप वैसे तो हल्के जो कलर के कपड़े होते हैं या फिर नए कपड़े होते हैं उनको धूप में फैलाएं ही ना, लेकिन अगर आपकी जगह कम है या फिर किसी और वजह से आपको फैलाने पड़ते भी हैं तो फिर आपने नज़र रखनी है, ध्यान रखना है और याद रखना है कि धूप में कपड़े फैलाए हुए हैं। अच्छा, मेरे ना जहन में अलार्म बजता रहता है, जब तक मैं उनको उतार के ले ना आऊँ तो बस थोड़ी ही देर बाद मैं उनको उतार के ले आती हूँ, चाहे वो हल्के से गीले भी होना तो मैं नीचे आके फैला देती हूँ, लेकिन धूप में नहीं रहने देती। तीसरा जो हिस्सा है ना वो हमारी खुद की पर्सनैलिटी के मुतालिक है और उसमें पहली चीज़ जो आती है ना, आपने घर में भी साफ़ सुथरा रहना है, सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि घर में भी अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने हैं। हल्की सी खुशबू लगानी है, बनाओ सिंगार करना है। अब बनाओ सिंगार का ये मतलब नहीं है कि आप मेकअप करके मेकअप थोप के बैठ जाएं, वैसे भी आजकल गर्मियां तो करने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपका वो सारा मेकअप जो है ना वो बह जाएगा। बालों को सिर्फ हल्की सी कंघी कर लें और आप खुद को फ्रेश महसूस करेंगी। और हल्की सी आप लिपस्टिक लगा सकती हैं। नरमी से बात करें, सलीका मंदी सिर्फ चीज़ों में नहीं होती। बिल्कुल पिंक लिपस्टिक या फिर जो नेचुरल कलर की लिपस्टिक होती है, अच्छा एक ना ग्रीन कलर की लिपस्टिक आती है, पर्सनली वो मुझे बहुत पसंद है। वो ग्रीन नहीं होती, वो लाइट पिंक होती है, बड़ी नेचुरल सी लगती है, तो शुरू ही से मैं वो लाजमी से अपने पास रखती हूँ। नरमी से बात करें, सलीका मंदी सिर्फ चीज़ों में नहीं होती, आपके लहजे में भी होनी चाहिए। घर वालों से मुस्कुरा कर बात करें और नरमी से बात करें। किचन और घर के लिए आरामदेह और साफ़ सुथरी चप्पलें रखें। फटी हुई एड़ियाँ और गंदे पाँव जो है वो आपकी शख्सियत को वेरी बैड इफ़ेक्ट देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी फटी हुई जो एड़ियाँ हैं ना वो नहीं होने देनी, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस तरह से आप अपनी स्किन के लिए कॉन्शियस होती हैं, इसी तरह आपने अपनी एड़ियों के लिए भी कॉन्शियस रहना है। शुक्रिया अदा करने की आदत डालें। शौहर हो या बच्चे हों, उनके छोटे छोटे काम शुक्रिया अदा करें, जज़ाकल्लाह कहें, और इससे रिश्तों में भी मोहब्बत बढ़ती है। और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि हर हाल में अल्लाह पाक का भी शुक्रिया अदा करें, और अगर आपको कोई कुछ देता है या आपके लिए कोई कुछ करता है उसके लिए भी आप उनका शुक्रगुजार होना सीखें। गुस्से पर काबू पाएं। जब घर में कोई चीज़ बिखरे, काम ख़राब हो तो चीखने चिल्लाने की बजाय पुरसुकून रहकर हल निकालें। अपने लिए वक्त निकालें, चाय का एक कप अकेले में सुकून से पीना, किताब पढ़ना या फिर अपनी स्किन केयर करना। एक पुरसुकून और खुश मिजाज औरत ही घर को जन्नत बनाती है। तो ये थी मेरी वो बड़ी छोटी आदतें जो बाज़ार बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपका घर वाकई जन्नत का नमूना बन जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह। आप में कौन कौन सी आदत है और इनमें से आप कौन कौन सी आदत अपनाएंगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।